ये एक मिट्टी का ये रहता है, उसमें हम लोग पात्र होता है उसमें हम लोग नारियल वाला जो ये रहता है उसको डाल के हम लोग धुनुची बनाते हैं। हाँ, नृत्य वाला काम होता है ना, इंडिया में नहीं होता था। अच्छा। ये ओनली जर्मनी में होता था। हाँ। तो बाई डाक माने डाक से वो आता था कलकत्ता अच्छा। में, तो उसी से बंगाली लोग बोलना शुरू किया डाकेर साज। अच्छा। तो वही अभी भी वही होता है, डाकेर साज। अच्छा। ये बंगाली जो ट्रेडिशनल पूजा होता है बोकारो में, यहीं पे होता है, इसलिए पूरा बोकारो का लोग एक बार माने एक दिन तो जरूर आते हैं। ये बंग भारती का हम लोग का फील्ड है। ये 55 साल पहले यहाँ पूजा शुरू हुआ था। ट्रेडिशनल डांस है, वो उनका टीम आता है और ये बंग भारती का एक स्पेशल ये है, माने बहुत दिनों से हाँ ये होते आ रहा है। तो जो है सबसे पुराना पूजा बंग भारती। अच्छा, बंग भारती सबसे पहले हो रहा है बोकारो में? सब बोकारो में सबसे पहले। कहीं पूजा नहीं होता था तो उस टाइम से बंग भारती का पूजा हो रहा है। तो जो बंगाली कल्चर में होता है, जो संस्कृति हम लोग का है, उसी संस्कृति से हम लोग पूजा करते हैं। हम लोग नवरात्र नहीं करते हैं, हम लोग 6 दिन में बोधन होता है। आज से षष्ठी से हम लोग का बंगाली लोग का पूजा होता है। मतलब षष्ठी में छठे दिन से पूजा हाँ, होता है? छठे दिन से हम लोग का पूजा होता आप है। नवरात्रि नहीं करती हैं? मतलब नहीं, नवरात्रि हम लोग का एक बंगाली में नवरात्रि में नहीं होता है। अच्छा। षष्ठी से शुरू होता है। अच्छा। तो षष्ठी से आज से शुरू, आज ही बोधन होता है। आज बोधन है, कल सप्तमी है। तो कल हम लोग का सुबह नवपत्रिका होगा, जो हम लोग पोखर में जाते हैं, माँ का नवपत्रिका लेके आते हैं। उसके बाद पूजा स्टार्ट होता है। तो ट्रेडिशनल है हम लोग का, जो ये डेकोरेशंस है ये पूरा वाइट में होता है, ये कहीं पे भी नहीं होता। ये 55 साल जो हम लोग करते हैं, ढाके साज बोलते हैं, डाके साज। जब षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं के रोज हम लोग का विसर्जन हो जाता है। अच्छा, बलि भी होता है? बलि भी होता है। संधि पूजा होता है अष्टमी के दिन। वो सप्तमी का, अष्टमी का जो संधिखन होता है, उसी संधिखन में बलि पड़ता है। संधिखन? हाँ, संधिखन मतलब सप्तमी खत्म हुआ, अष्टमी खत्म हुआ, नवमी चढ़ा। अच्छा। उसी संधिखन में हम लोग का बलि होता है। सिंदूर खेलने का भी कोई परंपरा है आप लोगों का? 10वीं के दिन हम लोग विजयदशमी के दिन, हाँ, माँ का ये होके हम लोग सिंदूर लगा के उनको आरती करके फिर उसके बाद हम लोग सिंदूर खेला होता है। उनको विदा करती हैं? हाँ, उनको विदा करते हैं। हाँ हाँ। और क्या विशेष आयोजन होते हैं इस दौरान? जैसे हम लोग का इस बार का विशेष आयोजन कल सप्तमी है। सप्तमी को हम लोग का पुरुलिया का जो ट्रेडिशनल छौ डांस है, अच्छा, कल उसका है। आप लोग भी आइए उसमें। छौ नाच होगा? छौ नाच होगा, कल होगा छौ नाच। अच्छा। और अष्टमी को जो है यहाँ का जो भी सेक्टर का बच्चा है उन लोगों का कुछ कंपटीशन, और नवमी का स्पेशल हम लोग का धुनुची नाच होता है, जो बंगाली का धुनुची नाच। हाँ, धुनुची नाच हाथ में वो। हाँ, वो नवमी धुनुची बोलते हैं हम लोग। जो ये एक मिट्टी का ये रहता है, उसमें हम लोग पात्र होता है, उसमें हम लोग नारियल वाला जो ये रहता है उसको डाल के हम लोग धुनुची बनाते हैं। हाँ, नृत्य होता है। तो कल छौ नाच कर रही हैं आप लोग? कल छौ नाच है। हम लोग ने पुरुलिया से टीम आता है, ट्रेडिशनल डांस है, वो उनका टीम आता है और ये बंग भारती का एक स्पेशल ये है, माने बहुत दिनों से हाँ ये होते आ रहा है। कोई पूजा में नहीं होता है, खाली बंग भारती में ही होता है छौ डांस का प्रोग्राम। मतलब क्या आप लोग का ये ब्रांच है या फिर सिर्फ पर्टिकुलर? नहीं, बंग भारती मतलब ये जो जहाँ हम लोग खड़े हैं। ये बंग भारती का हम लोग का फील्ड है। ये 55 साल पहले यहाँ पूजा शुरू हुआ था। ये किन्होंने शुरू किया था? वो लोग अभी नहीं है, अब चले गए वो लोग। अच्छा। मतलब वो जो लोग थे वो लोग सब तो उम्र जब 56 मतलब जी जो किए होंगे, मैक्सिमम 80-85 ईयर्स हो गया होगा, डेथ हो गया। कोई चले भी गए यहाँ से, तो चले भी जो गए हैं वो भी 97-98 ईयर्स हो गए होंगे। कल्चर फिर भी लगातार वही कल्चर में हम लोग को शादी, सब परंपरा चलते जा रहा है, वही कल्चर। लोग आते हैं, ये बंगाली जो ट्रेडिशनल पूजा होता है बोकारो में, यहीं पे होता है, इसलिए पूरा बोकारो का लोग एक बार माने एक दिन तो जरूर आते हैं। वो लोग नवरात्रि करते हैं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग महालय को जब पितृपक्ष खत्म होता है तो महालय शुरू होता है, तो वहाँ पे कलश स्थापन करता है। और हम लोगों का षष्ठी के दिन ही माँ का पट खुलता है और फिर अगले दिन सप्तमी का नवपत्रिका होके पूजा शुरू करते हैं। तो क्योंकि बंगला जो समुदाय है उनके भोजन का विशेष महत्व होता है, खाने में मछली चाहिए होता है, इसलिए होता है, इसलिए वो होता है क्योंकि हम लोग
जो मानते हैं ना कि माँ दुर्गा हम लोग का घर का बेटी है, अच्छा। तो वो सालों भर बाद हम घर आए हैं, तो हम लोग का उसका खुशी रहता है कि नहीं, जैसे कि आप कोई बाप बेटी विदा करता है तो सालों भर बाद एक बार घर आता है तो कैसे घर में पूरा खुशी रहता है, तो हम लोग उस खुशी को मनाते हैं। इस बार क्या विशेष कर रहे हैं आप लोग पूजा पंडाल को लेकर, मूर्ति को लेकर? तो ट्रेडिशनल है हम लोग का जो ये डेकोरेशंस है ये पूरा वाइट में होता है, ये कहीं पे भी नहीं होता। ये 55 साल जो हम लोग करते हैं, ढाकेर साज बोलते हैं, डाकेर साज, डाकेर साज, डाकेर साज, ये वाइट वाला जो होता है। डाक इसलिए बोलता है ना, जब पहला बंगाली में दुर्गा पूजा शुरू हुआ था तो ये जो थर्मोकॉल वाला काम होता है ना, इंडिया में नहीं होता था। अच्छा। ये ओनली जर्मनी में होता था। तो बाई डाक माने डाक से वो आता था कलकत्ता में, तो उसी से बंगाली लोग बोलना शुरू किया डाकेर साज, डाकेर साज। तो वही अभी भी वही होता है, डाकेर साज। अच्छा, वो सब इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब जो पूजा में वो ट्रेडिशनली हम लोग यूज करते हैं। काशोर, आप लोग नवमी को आइएगा तो वो बेहतर आप लोग को दिखाई देगा, धुनुची नाच, ढाकेर आवाज पूरा। अच्छा, अष्टमी को हो रहा है, अष्टमी के दिन। कुछ बंगला में बोलिएगा शहर वालों को कि वो आए और यहाँ पे कुछ नया चीज देखकर जाएं। সবাইকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা। সবাইকে বলবো যে বঙ্গভারতী পূজা প্রাঙ্গণে এসে আমাদের পুজোকে ভালোভাবে এনজয় করুন। আর এই যে আমাদের বাঙালি ট্র্যাডিশনাল কালচার অনুযায়ী আমরা যে পুজোটা করি, এটা পুরো বোকারোবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই আমরা। তো সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আপনারা সবাই বঙ্গভারতী মাঠে আসুন।